ये बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 4 जून को जब मतगणना होगी, परिणाम आएंगे तो इंडिया गठबंधन उड़ जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। देखिए, मकई की रोटी तावा में, भाजपा उड़ गई हवा में 4 जून को, फटाफट फटाफट। अब देखिए, अच्छा, प्रधानमंत्री ने तो कहा था, लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लक्ष्मी देवी कौन है? केवट समुदाय की विधवा बहू, जो प्रभु श्री राम हम सब हिंदुओं को भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को आज तक मकान मिला क्या? मोदी जी ने कहा आदर्श गांव। बनारस गए हो कभी भाई? आप पत्रकार हैं जी, ईमानदारी से जाना। आपको इस भारत माँ की मिट्टी का कसम कहते हैं, खा लो। अब बनारस में 50 गांव तो दूर की बात है, 10 साल में 5 को गांव आदर्श बता दो। कौन सा आदर्श गांव है? वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? आप मीडिया के लोग अगर ईमानदार हो जाएंगे, समझिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं समझे बात? पहले राजा महाराजा भान रखता था, राजा का गुण गाता था, टुकड़ी बजाता था। अब मीडिया का काम है, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा। आप ही के वो पत्रकार है रजत शर्मा, अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग के रेसे दांत में फंसे थे, और उन्होंने पोटी की हरे रंग की। अरे तो चटनी समझ के तुम चाट रहे थे क्या यार? ये पत्रकारों का काम है, बात समझिए। बुरा नहीं मानिए, हम पत्रकारों की इज्जत भी करते हैं, लेकिन आप कम से कम क्षेत्र में जाइए। आदर्श गाँव कौन है पूछिए। 13 रुपए किलो। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, स्मृति ईरानी झोला उठा के गोवा या बम्बई फरार भी होगा। सुनिए ना, एक बात बताएं भाइयों बहनों मित्रों, ये अशोक चौहान है, ये शंकर राव चौहान के बेटे हैं, ये सेना के विधवाओं के नाम पर खा लिए। तो राज्यसभा में किसने भेजा भैया? राज्यसभा में किसने भेजा? भाजपा ने ना। अब फिर वही बात, एगो बात बताइए, वो शंकर राव चौहान के बेटे हैं, कांग्रेस में तो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, भाजपा में आया तो सदाचार हो गया। आप बताओ। अरे फिर मोदी जी के बात क्या सुनिए ना, हम लोग झाड़ू के तिनके के बरोबर, तिल के बरोबर मोदी के बात का भरोसा नहीं करते। आप समझिए, अजीत पवार को चक्की पीसिंग अब वित्त मंत्री बना दिया। एक नाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ भावुक हो गए। भावुक कब ना होते? देखिएगा कुछ दिन के बाद कहेंगे अरे भैया, किसान आंदोलन के बाद कैसे मोदी जी रो रहे थे फुट फुट कर, लगा आँखी पे घड़ियाली आंसू मगरमच्छ वाला बहा रहे थे। लगता है मोदी जी भाइयों बहनों पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोड़ के देने वाले, एमएसपी तय करने वाले थे। कर दिया क्या? 29 तक राशन भी तो मिलने वाला है, कह रहे हैं सरकार बना दो 29 तक राशन फ्री रहेगा। आप कब जन्म लिए? कब जन्म लिए पूछ रहे? 97 में आप जन्म लिए तो 5 गो टीका पड़ा है भैया। है आप भी पत्रकार हैं, अपने अपने बाह में देखिए, 5 टीके पड़े थे मम्मी को, आपको नहीं पता है? समझे, फ्री में मिलता था। अरे प्रधानमंत्री पद की सैलरी लेते हैं ना भाई, कहते गरीब के बेटा है, ताई बेचते थे, दलमता है। अंधभक्त भी वही काम करता है। पिताजी की फसल की पैसे नहीं मिल पा रहे, एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। माँ का चूल्हा, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, चूल्हा फूक कर क्या करे, सिलेंडर महंगा हो गया। अरे सुन लो यार भाई, सुन लो भाई। लेकिन बेटा मोदी घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बाप की चड्डी फटी पड़ी है। अंधभक्त कहला आए जाते मोदी। अरे भैया, कोई माँ बाप अपना पेट काट कर, अपना तन सुखा कर अपने बच्चों की परवरिश करता है, पढ़ाता है, पेपर लीक हो जाता है। एक पेपर देने में आपको पता है कई हजार रुपए लगते हैं। अच्छों को बुरा साबित करने की दुनिया की पुरानी आदत है। अब समझिए, सुअर का स्वभाव है गंदगी फैलाना। अब आप कहिएगा कि सुअर ने गंदगी फैला दी, हम उसे 2-2 हाथ कर लेंगे तो और गंदा हो जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि पतली गली पकड़ लीजिए। अब बात समझिए, आप क्या कहिएगा? आपको देखिए, दूसरे के यहाँ परिवारवाद दिखता है, कल्याण सिंह का बेटा पोता में परिवारवाद नहीं दिखता है। आपको वही शुभेंदु अधिकारी में भ्रष्टाचार दिखता है, परिवारवाद दिखता है। जब वो दूसरी पार्टी में होता है, जब भाजपा में आता है तो नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। उसी वाटर स्कैम वाला चोर हेमंत विश्व शर्मा, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं आता है। आपका चश्मा भगवा है। आप कम से कम, आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी बरतिए। आप तो कम से कम सुनिए ना, लूट लिए। अरे भाई पूरे देश में। अच्छा एक बात बताओ, 12 महीना का 13 महीना कौन बनाया? जो टेलीफोन 2014 से पहले हम लोगों को सुनने का पैसा नहीं लगता था, 12 महीना का साल था, मोदी जी ने चंदा लिया और 13 महीना का बना दिया, 28 दिन का महीना बना दिया। वैक्सीन कंपनी जो वैक्सीन लैब में फेल हो गई, उस कंपनी से चंदा खाकर देश में पूरे देश, अरे सुन ले रहे, अरे भाई ब्रेन हेमरेज हो रहा है,
देश के लोगों का? आपको नहीं शर्म है? आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछिए ना उस पर कि वैक्सीन कंपनी से चंदा क्यों खाया, क्यों बीफ कंपनियों से चंदा खाया, क्यों सट्टा खिलाने वालों से चंदा खाया? वो राम भक्त अब आपको वही बात है ना, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लीजिए तो आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़ा ना है। हमको तो भगवान दिमाग दिया हुआ है, गोबर तो गोबर है, उसमें कितना भी ड्राई फ्रूट डालिए। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। डर नहीं लग रहा आपको? FIR भी हो रही है। एक बात बताइए, जुल्मी चाहे कोई भी हो, चाहे वो नामरूद हो, रावण कौरव और कंस हो, बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारे के सारे वैसे ही हैं, आगे नाथ न पीछे पगा बगैर लगाम का कूदे गधा। कहती गांधी परिवार ने 70 साल से लूटा, कुछ काम नहीं किया। 70 साल, सुनिए, अरे सुनिए, 70 साल में मिनिमम बैलेंस के नाम पर डकैती नहीं डाला जाता था। 70 साल में रेल के किराए में इतनी वृद्धि नहीं थी। 70 साल में 400 रुपए की सिलेंडर तक ही पहुंच पाए थे, 2 साल में हम 1000 पहुंच गए। अगर भाजपा होती तो आज हम 4000 के पार सिलेंडर खरीद रहे होते, 4000 रुपए किलो से ज्यादा का पेट्रोल ले रहे होते, 4000 रुपए लीटर से ज्यादा का हम सरसों तेल खा रहे होते। ये तो शुक्र है हमारे पुरखों का, जो ज्ञानी थे, जो भाजपा को वोट नहीं दिया, नहीं तो आज हमारी स्थिति 4000 के पार होती। लेकिन कह तो रहे हैं